भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जीवेम शरद शतम। कौन नहीं चाहता एक स्वस्थ जीवन जिए, स्वस्थ रहे और हमेशा प्रसन्न रहे। लेकिन क्या आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में जितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की हुई है, उतना ही हम प्रकृति से हमेशा दूर जाते हैं। क्या हुआ, हॉल देख रहे हैं, यहाँ की बहुत तारीफ और ये सब जो है सुन रहे थे। यहाँ जो चीज मेंटेन की गई है, हम लोग पुराने लोग कम से कम ये देखते हैं कि इस हॉल में भी आज हमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ना पड़े। उसका प्रोविजन जो है किया गया, थोड़ा कम लगा लेकिन फिर भी है कि ये अपने आप में एक जो है पॉजिटिव साइन है और इस तत्व का पालन भी। तो मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है और समय लिखा गया 1.5 घंटे। सवेरे जब लेट हुआ तो लगा कि शायद 1.25 घंटा होगा। प्रोग्राम शुरू हुआ तो लगा 1 घंटा बचेगा और मेरे यहाँ पहुँचने तक जो है वो 40 मिनट रह गए। तो हम उस 40 मिनट में भी कुछ ऐसी चीजें लेके जाएं। हमारी एक बहुत उत्साही जो है प्राकृतिक चिकित्सक हैं डॉक्टर विजाता आर्य, जो सोना में जो है एक अपना इंडोर हॉस्पिटल बहुत पुराना चलाते हैं। ठेकेदारी आर्य जी हम लोगों के साथ बहुत अच्छा जो है उनका 25 साल से जो है वो रहता है मेरे लोग। तो उन्होंने एक बात कही कि आप जैसे जो है कुछ चीजें जो 50 साल का अनुभव आपने लिया वो लेकर के और ऊपर चले जाएंगे, किस काम आएंगे। तो मैं बहुत सारे स्पाइन और ये सारा आपने देख लिया, देखते भी रहेंगे, किताबों में पढ़ा भी है, सब करते भी हैं। लेकिन मैं उन अनुभवों को आपको जो है शेयर जो है मैक्सिमम करूंगा, जो आप में से बहुत लोगों ने शायद पहली बार सुनेंगे। तो हम जो है शेयर करने के लिए जो है सबसे पहले जो है आज अपने विषय के बारे में बात करें। विषय हमारा है कि हम जाने आर्थराइटिस किसको। आर्थराइटिस के बहुत प्रकार हैं, लेकिन मेनली 2 ही प्रकार उसमें हम बेसिकली देखते हैं। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जब 1 या 2 जॉइंट खाली हमारे प्रभावित होते हैं, यानी कि अगर जो है आपके जो है कहीं उंगली में, कहीं जो है घुटने में, यानी कि लोड बेरिंग जो जॉइंट्स हैं जो काम ज्यादा करते हैं, उनमें जब आता है ये ऑस्टियो कहलाता है। उसके बाद आता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी कि आपका अपनी बॉडी का ही ऑटो इम्यून जब आपके जो है जीन्स पर और आपके टिश्यूज पर अटैक करके कमजोर करने लग जाए, तो फिर शरीर में कुछ भी नहीं बचता। और ये कब होता है? जब हमारा खान पान, सोना जागना, उसमें मैदे का प्रयोग, विशेषकर जो इसमें एक चीज देखने में आई, इनएक्टिव। आज का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें हम लोगों के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जहां जिसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हैं उसको तो इसकी संभावनाएं अलग। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, जबकि लेडीज में इसके चांसेस जेंट्स के मुकाबले ज्यादा हो जाते हैं।
तो सबसे पहले हम जो है ऑर्थराइटिस को एक लाइन में समझ लें। ऑर्थराइटिस जो है ये एक इन्फ्लेमेशन है या डीजेनरेशन है एक या दो जॉइंट का, और उसका ऑटो इम्यून को वीक करने का एक जो है बीमारी, ये ऑर्थराइटिस है, जॉइंट पेन के नाम से, जो हम जोड़ों के दर्द के नाम से। अब ये है कि जोड़ों के दर्द को मैं नया क्या बताने वाला हूं। आने के बाद तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, सब करते हैं और यही होता है। जोड़ों का दर्द घर में व्यक्ति बचा हो सकता है, लेकिन घर नहीं बचा हो, हर किसी घर में। तो आज इस टॉपिक को अगर समझते हैं तो आप घर की बहुत सारी दवाइयों से, बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। क्या है कि सबसे पहले इन दोनों बीमारियों में अगर हमारा ऑस्टियो की उसकी बात करें तो ये है, आपको अगर सवेरे उठते ही, सो करके जैसे ही उठते हैं, उठते ही अपनी मुट्ठी को बंद करिए, राइट। मुट्ठी बंद करते वक्त जिस वक्त आपको यहां पे हल्का पेन हो या टाइटनेस लगे, तब तक आपको किसी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पहला सिम्टम यही से शुरू होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि आपका उठते ही 15 मिनट तक स्टिफनेस ये रहेगी, लेकिन उसके बाद ये स्टिफनेस धीरे धीरे मूवमेंट में आने के बाद खत्म हो जाएगी। कोई दिन भर तकलीफ नहीं होगी, पेन नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन ये अगर आपने देख लिया तो मान के चले अभी बहुत ज्यादा जो है एक्यूट स्टेज नहीं आई, शुरुआत है। इसको आप खान-पान से अपना कोई भी प्रिकॉशन लेकर के, यानी कि वी कैन से कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता इस स्टेज पे आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लाइफस्टाइल को और कुछ हल्का खान-पान का ट्रीटमेंट जो फॉलो करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले एक और मैं साइन इसका जो है नोट करके जो है रखता हूं और सबको समझाते हैं, वो है कि जिस दिन आपका जो है पाखाना लैट्रिन करने के बाद में फ्लश ना चलाएं, आप सिर्फ डब्बे से पानी डालते हैं और वो चिपका रह जाए पूरा सा भी, तो समझ लें कि आपको जो है ये उंगलियों का भी शुद्ध नहीं हुआ है, तो वो भी होने वाला है। उससे पहले ये सिम्टम आप चेक कर लें। और ये सिम्टम 6 महीने में अगर एक बार भी आपने टेस्ट कर दिया, किसी लैब में टेस्ट कराने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। क्या चिपकता है? यही वो आंव होती है, एमोबाइसिस जिसको बोलते हैं, वही आंव जिससे कि ज्वाइंटों का ग्रीस जो है बनता है, और वही ग्रीस ज्वाइंट में जाने की बजाय आपके लैट्रिन से बाहर जाने लग जाएगा, तो आपके ज्वाइंट्स में कहीं भी डिजेनरेशन जो है स्टार्ट होगा। आवाज टटकी आने लगेगी, कड़क कड़क गर्दन भी बोलेगी, घुटने को जो है हिलाएंगे भी करेंगे, कटकट बोलेगा, सब जो है होगा। और वहीं से आपको पता लग गया, तो आपको उंगली तक भी साइन नहीं जाएगा। ये आपका पहला सिम्टम आप जो है देख सकते हैं। उससे भी पहले और अगर जो है देखना है, तो जिसको बाय बर्थ अगर नाखून की शेप यू शेप है, तो नाखून जो है जनरली जो है बहुत थोड़े किनारे साइडों से झुके होते हैं, लेकिन अगर वो यू शेप बना रहा है और नियर टू यू शेप, बहुत यू शेप के उस तरह की गहराई ऊंचाई देखे, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये जो है रोग आपको, अगर बच्चे को भी देखते हैं तो आप समझ लें उसको लॉन्ग रन में आएगा ही आएगा। ऐसे लोग जिनको बचपन से कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स या ऐसी कोई बीमारी हुई है और
उसके साथ में उसका बहुत ज़्यादा जो है घी, दूध, मलाई, ये डेयरी प्रोडक्ट जो है बहुत शौकीन अगर वो है उसको भी कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास आज उतनी एक्टिविटी नहीं है उनको बचाने के, तो सारा का सारा आपको हमेशा जो है ये इस बीमारी की तरफ मोड़ देगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जहाँ होगी। दुधाची आवड असणाऱ्यांना सांधेदुखी होणारच, दुधाची आवड असणाऱ्यांना इसके सांधेदुखी। अलावा हम लोग जो है जैसे पेशेंट आता है इसको देख लेते हैं, जैसे अभी कायरा उसमें जो है बताया जा रहा था, गर्दन को हम देख लेंगे, वो देख लेंगे। यहाँ कोई ऐसा है जिसको एक्यूट सर्वाइकल है या बैक पेन है, बैक पेन वाला पेशेंट एक बार यहाँ आ जाए। ये जो देख सकते हैं वो देख हाथ जो है ये आप कर दीजिए, साथ हाथ को जो है आप हाथ की नॉर्मल कर दीजिए, ऊपर जाएगा नहीं कोई बात नहीं, सब तो दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि जिसको भी बैकएक होगा उसके पैर हमेशा वी शेप बनाएंगे, जब भी वो चलेंगे चाल में भी वी शेप होगी और वो खड़े होंगे तब भी जो है। तो जैसे ही पेशेंट चल के आता है आप देख लेंगे, ये इन्होंने साड़ी पकड़ा छोड़ने के लिए मेरा दूसरा भी बताइए, साड़ी हाथ नॉर्मल कर दीजिए। अब आप हाथ भी इनके जो है देखिए एक बार, ये राइट हैंड देख रहे हैं, इनका ये बराबर में हाथ नहीं है, ये हाथ थोड़ा आगे, ये आगे घुमा। तो ये सर्वाइकल पूरी स्पाइन का जिसको डिसऑर्डर होगा उसका हाथ पीछे की तरफ, पाम जो है इस तरह से मूव कर जाएगी और उसके शोल्डर जो है वो आगे डाउन हो जाएगा। और आप देखेंगे इन्हीं के शोल्डर को इनको बोले थोड़ा यू करिए, इनकी पाम सीधी हो जाएगी। थोड़ा शोल्डर इधर करें, अब देखा हाथ आपने एकदम जो है बराबर में आ गया, पीछे की तरफ जो ये था इस तरह टेढ़ा वो खत्म। यही है जो पोस्चरल चेंजेस हमारे बॉडी में जो चल के आता है, आपको दिखाई देगा इसके शोल्डर जो है डाउन है, पैर जो है इसके वी बनाते हुए आ रहे हैं। तो ये सारे पेशेंट को घुसने से पहले बजाय ये कि हम उससे पूछे क्या है, उसको बताना शुरू कर देंगे। थैंक यू। उसको अगर आते ही आप बताना शुरू कर देगा, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम, ये कब से है आपको प्रॉब्लम, तो पेशेंट को इस वक्त फिजिकल डिसीज जो होती है, शारीरिक बीमारी कम होती है। आज 35 to 40% साइकोसोमेटिक जो है बीमारियां हैं, और उसको जब ये लगता है कि ये डॉक्टर को कैसे पता लगा कि मैं जो है ऐसे बीमार हूं, उसने कोई टेस्ट नहीं लिखा और उसने बता दिया, फेथ आप में डबल हो जाएगा। फेथ जब डबल होगा तो उसके जो मनोरोग है वो भी आपके प्रति निकल के बाहर आ जाएंगे। वो जब बाहर आ जाएंगे तो उस पेशेंट को 100% आप जो है ध्यानाचं महत्व, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ये चीजें आज हमें जो पुराने लोगों को जो है जो अनुभव इन सब चीजों के हुए हैं उनको कैसे हमें करना है, किस तरह से वो भी हो जाता है। मैंने फेस किया, तो एक्सीडेंट जो है होने से, कुछ और होने से जब कॉम्प्लिकेशन आ गया तो आज हमें उससे कैसे निजात पाए। तो मैं बजाय ये कि आपको ये पूरा लंबा समझाने की बजाय ट्रीटमेंट पे हम टाइम जो है ज़्यादा लगा लें, जिससे कि जो है कोई क्वेश्चन आंसर भी होंगे तो हम 5 मिनट उसमें भी मौका दें बात करने का। तो मैं ट्रीटमेंट के ऊपर इसमें एक ही चीज सबसे पहले कि कॉन्स्टिपेशन इसमें क्या किसी भी रोग में नेचुरोपैथी का पहला सिम्टम भी है, पहला उपाय भी है और पहला ही इसका जो है वो इलाज एकदम जो है कंप्लीट है। तो साथ में
अब आपको जो है इसके अंदर दो चीजें बहुत मेजर हैं कि आप, क्योंकि ये एक बीमारी वात रोग जिसको कहते हैं, क्योंकि वात पित्त कफ की बात करूंगा तो आप समझेंगे शायद आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वात रोग का, इसीलिए वाय की जिसको बीमारी कहा जाता है, ये वाय की। तो खान पान का सबसे पहले दो चीजें नियम से आप कर लें, ठंडी और गरिष्ठ और वाय वाली की चीजें। ठंडी कोई चीज ना लें, ठंडी से मतलब आज जैसे जो है लस्सी बहुत अच्छी बताई जाती है, लेकिन उस रोगी के लिए जो हम दूसरा इम्यून जो आरे की बात करते हैं, रूमेटाइड जो है आर्थराइटिस की बात करते हैं, उसके अंदर उसके और जो है रूमेटाइड के जो है लक्षण मैं जो है बता देता हूं कि बच्चे में ही जिस वक्त वो यंग है तब आप देख लें उसमें अगर वो अपने ही डिसीजन को बार बार पलटता है, तेज चलता है, बच्चा तुरंत पढ़ के सुना देगा, उसकी याददाश्त शॉर्ट मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन भूलता भी दूसरे के कंपैरिजन में उतना ही जल्दी है। तो ये वात प्रकृति जिनकी होती है उसके ये सिम्टम बाई बर्थ आ जाते हैं कि वो फास्ट जो है डिसीजन जो है बहुत जल्दी चेंज करेंगे, फास्ट चलेंगे और उनका जो है हमेशा शरीर दूसरे के मुकाबले कंपैरेटिवली गर्म जो है रहेगा, लेकिन वहां पे उल्टा होता है उनके यहाँ। बाकी हेल्थ में हम कहते हैं कि पैर गर्म से ठंडा, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में हमेशा पैर चिल रहते हैं, वो ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ऐसी है जिसको 10 साल बाद भी ये बीमारी आने के साइन जो है, जैसे आप कहा जाता है कि पेरेंट्स अगर डायबिटिक हैं तो 80% ये चांस होते हैं कि उसकी आगे आने वाली जनरेशन में भी वो आए। 100% नहीं, 80%। 80% क्यों? कुछ लोग अगर उसी वक्त सावधान होते हैं तो उससे बच जाएगा। आप भी अगर आपके घर में बच्चे किसी में भी ये दिखाई देता है और उसी वक्त आपने उसको जो है प्रिकॉशन और वो सब देना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली वो उससे पूरी तरह से बच सकता है। और रूमेटाइड का जो है दूसरा फैक्टर ये है, हमेशा वो किससे, पैर से शुरू होता है। रूमेटाइड कहाँ से शुरू होगा? पैर से। जैसे मैंने बताया जो है आर्थराइटिस जो है ये ऑस्टियो जो है आर्थराइटिस है वो उंगली से पता लगेगा। इसमें ये टो जो आगे की गद्दीदार जो हिस्सा होता है उससे पता लगेगा कि आप जो है वो कभी कभी जो है उनका पेन करेगा फिर ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे इसके जो आईएनओ जो है अध्यक्ष जी हैं वो कल बता रहे थे कि इसका मुझे कभी कभी एडी में दर्द होता था, लेकिन मैंने शुरू से वो ठीक हो गया। एडी का दर्द ठीक नहीं होता, एडी का दर्द में जो बाधा आ रही थी वो बाधा को दूर की, एडी के दर्द को नहीं। और ये जो है अपने आप में ये बहुत बड़ी एक डिटेल स्टडी है। मैं 1.5 घंटे के हिसाब से माइंड मेकअप किया था कि 1.5 घंटा बोलना जो है इतना वो नहीं होता है, मुझे कुछ डिटेल इसकी लेनी पड़ेगी। एक और इसके साथ एक बीमारी होती है प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस उसी के जो है रूम छोटे छोटे होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैट फुट। पैर जो है अंदर की तरफ जो है ना पूरा जो है ये जो कर्व बना होता है पैर के अंदर, ये जो कर्व बना है ये पूरा फ्लैट, जमीन में टिकाएंगे तो ये कर्व दिखाई नहीं देगा और पूरा फ्लैट जो है ये इस तरह से कर्व नहीं बनाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये अंगूठा और ये आप देखेंगे वो राइट तरफ जो है यानी कि उंगलियों की तरफ जो है ट्विस्ट हो जाएगा और नीचे गद्दीदार फील होगा उंगलियों में कभी कभी दर्द। ये यहां से शुरुआत होती है। और तीसरी जो स्टेज है वो है गठिया, जिसके अंदर जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके ज्वाइंटों में जाकर के जमा होना शुरू हो जाते हैं। वहां पे
स्वेल हो जाएंगे या वो गांठें बन जाएंगे और उस तरह। तो ये इस तरह की पोजीशन जब है आती है तो वहाँ हमें यूरिक एसिड इस बढ़ तरह से शुरू करना चाहिए। अगर हर आदमी आज मैं देख रहा था यही बात और कई लोगों से खड़े थे बात, इस नेचुरोपैथी को हम बात करते थे ये सरल और साधारण आम आदमी की चिकित्सा होगी, कहाँ होगी। आज किसी भी जो है अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए 3,000-4,000 रुपए पर डे से नीचे जो है 3,000-4,000 रुपए। अगर एक महीना किसी को जो है रह के इलाज कराना है तो लाख रुपया जो है वो पूरे साल में नहीं कमाता, लाख रुपया कहाँ से देगा। ये आपने लाखों में एक बात की। तो ये जितनी चीजें मुझे करने की जरूरत पड़ी और उनका जो है जो अनुभव मिला, तो मैं ऐसी ही जगह पे एक हॉस्पिटल चलाता हूँ जहाँ 80 बेड का एक इंदौर हॉस्पिटल 27 साल से जो है उत्तराखंड में चलाया। तो वहाँ पे लोग आते हैं जिनको हम लोगों ने शुरुआत की थी 10 रुपए से। 10 रुपए पर डे में हम ट्रीटमेंट देंगे, ओपीडी को 50 रुपए में देंगे, जिसको 50 रुपए में रहना खाना ट्रीटमेंट सब जगह इंक्लूड होता था। तो उसमें मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें कि हम लंबे टाइम तक रखेंगे, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी ठीक करते थे। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम बात करेंगे। जिनको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जो है सब नेचुरोपैथी से रिलेटेड है, मैं हॉट बात ये सब जो है नहीं बात करूंगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस का खाली जगह आपसे शेयर करूंगा। वो ये है कि घर में जो कर सकते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो कारगर है, जो दवा भी है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है हम क्या करते हैं, नींबू और अदरक का रस बराबर बराबर निकाल करके मिक्स कर देते हैं। नींबू और अदरक का रस बराबर बराबर निकाल के मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के उसको जो है रोज रोज ना निकालना पड़े। ये कभी भी मिक्स करने के बाद 10 दिन 12 दिन भी रखा है तो खराब नहीं, रेड कलर होगा लेकिन खराब नहीं होगा। उसमें से जिस वक्त उसको अप्लाई करना है, चाहे घुटने में दर्द है, चाहे गर्दन में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, कहीं भी है, उसमें से 3-4 चम्मच निकालिए। आधा चम्मच जो है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जो नहीं यूज करते, वो उसमें मिला दीजिए और जैसे मिलाएंगे थोड़ा रिएक्ट करना शुरू करेगा। उसी वक्त उसको कपड़े से आप उस जॉइंट पे 5 मिनट तक बार बार उसको डिप करिए और लगाइए, उसको अप्लाई करते रहिए और सूख जाना। जब वो सूख जाएगा तब आप कोई भी तेल ले, जरूरी नहीं है बाजार, सारे तेल काम करते हैं। आप जो है इसके पत्ते ले लें, अरंड के ले लें, आप धतूरा जो होता है जो उस पर वो चढ़ता है शिवजी पे, धतूरे का जो फल होता है, ये कुछ चीजें ऐसे लेकर के उसका जो है 2-3 लीटर पानी बॉइल कर लें। बॉइल करके जब वो आधा लीटर रह जाए उसी के अंदर तेल डाल करके धीमी आंच में पका दें और वो इतना अच्छा तेल बनेगा। लास्ट में उसमें थोड़ा कपूर जो है, कपूर की टिक्की वाला नहीं, डली वाला, वो कपूर मिलाकर उसको रख दें और इसके बाद वो तेल थोड़ा गर्म करके आप जॉइंट के ऊपर अप्लाई करके पट्टी कर दीजिए। किसी हॉस्पिटल में जो है आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज जो है जितने भी जो है घर में जो है इससे परेशान है उनको आप जो है सिर्फ इसको करना शुरू करें। मैं अभी भी एक ही बात कहता हूँ, आप पहली बार अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम उसको रिजल्ट मिलेगा। और भी इसमें अगर अच्छा जो है कुछ करना चाहते हैं तो हम नेचुरोपैथी का भी इसमें दूसरा एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे कि वो तेल और ये सारा अप्लाई करने के बाद में उस पर रेड कलर का सेलोटेप पेपर बांध करके और धूप में अभी जो है नवंबर जो है सर्दियों का टाइम आएगा अभी, तो वो धूप सेक सकते हैं, बांधे उनको धूप भी मिलेगी और उसको अपने जो है हिस्से को धूप में रखेंगे तो इमीडिएट मैंने बताया फर्स्ट सेटिंग जो है वो आपको रिलाइज कराएगी। ये दूसरा, आलू सब्जी बीच में इतना मीडियम साइज का एक आलू का छिलका अच्छी तरह वॉश करके छिलका उतार लें। सबसे पहले बिल्कुल जैसे ही उठे विदाउट एनी
छूते ही 2 से 3 अखरोट उसमें चबा दें। जो आपका सलाइवा है, सलाइवा के साथ वो अखरोट जो है जब आप चबाएंगे वो आपकी बॉडी की मेडिसिन तैयार करेगा, आपके सलाइवा से ही तैयार करेगा। और आधे घंटे बाद आलू के छिलके को मिक्सी में डाल करके पानी डाल करके और उसको छान लें, छान करके और 1 कप वो सवेरे खाली पेट आप पी लेंगे। 1 कप जब आप जो है उसको पीना शुरू कर देंगे और बचा हुआ छिलका जो छानने के बाद बचेगा उसमें वो जो तेल आपने बनाया है उस तेल में और हल्दी के साथ पका के उसका लेप भी आप जो है इफेक्टिव पार्ट पे, ज्वाइंट पे आप बांध देंगे तो उसका अपने आप में ये जो है, और इसके छिलके में पोटाशियम और वो सारा होता है, इसलिए जो है वो इसमें बहुत अच्छा काम। अब आ जाए हम किचन की ही मेडिसिन कैसे तैयार करें। किचन की मेडिसिन का हमने एक रेशो तैयार किया, वो था यानी कि 12 टीस्पून आपने मेथी दाना लिया, 6 जो है किसी भी हल्दी टर्मरिक जो है वो ले लिया और इन दोनों को तवे पे रख के उसको सेक दिया, भून दिया। अब आप बात करेंगे क्यों भूनना पड़ता है, यानी कि सबको मालूम है हल्दी और ये सारा रेगुलर या बहुत ज्यादा लेने से वो हीट बढ़ा देता है बॉडी में, तो वो ज्यादा हीट नहीं बढ़ाए, पर्टिकुलरली लेडीज को जो है रहता है कि वो गर्मी जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर उसको सेक लेंगे। सेकने से उसके अंदर जो गर्मी होती है वो ऑयल में होती है, उसके अंदर से गर्म करते ही वो ऑयल वेपोराइज हो जाता है और वेपोराइज होने के बाद में वो कभी भी आपको जो है हार्मफुल नहीं रहेगा। आप 12 चम्मच 6 चम्मच ये भून लेंगे, पीस लेंगे और उसके साथ में 4 चम्मच जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर जो वो उसमें ऐड करें। बस आपकी सिंपल मेडिसिन ये बनती है। कितनी भी दवा बनती है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो पौधों से हो, चाहे किसी भी चीज से है, तो वहां आप देखेंगे वो कभी भी आपको जो है उसका नुकसान जो है वो होने वाला नहीं। वो 1-1 चम्मच, हार श्रृंगार के पत्ते आते हैं जिसको सफेद वाला फूल आता है, सबको मालूम है, उसके 4 पत्ते बॉइल करें, उस पानी से इसको 1 चम्मच दे दें। तो ये आपके ज्वाइंट्स के लिए उनके अंदर सौंठ जो है, मैं बताना उसको जो है वो छोड़ दिया, जो आंव की फॉर्मेशन मैंने बताई कि जो मोशन में जाती है, तो उसके अंदर भी जिसको ऐसा हो रहा है उसको जो है मोशन चिपकता है, तो उसके लिए भी आप जो है जीरा, मोटी सौंफ, मेथी दाना और चौथा ये जो है सौंठ पाउडर, ये चारों को मिला कर रखें। आप कुछ दिन, ऐसा नहीं कि ये आपको जो है जीवन भर लेना है, कुछ दिन आप उसको जो है खाने के बाद 1-1 चम्मच देखेंगे और 5-6 दिन के बाद ही आप नोट कर लेंगे कि उसके अंदर आपका जो है वो चिपकना आपका लेगा बंद। और उसके 15 दिन बाद चेक करेंगे, आपके जो है जो हड्डियों की आवाज आती थी वो भी आपकी फौरन कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें ग्रीस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने देखा है इसमें कि कुछ चीजें जो बिल्कुल घर में इस तरह का बना करके उस तरह से अपने जॉइंट्स को, उनको कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर बहुत सारी चीजें अब जुड़ गई हैं जो दूसरी बीमारी के कारण जो है हमें इसमें ऐड हो जाती है, और वो बीमारी रहती है जैसे आज शुगर की बीमारी है। हर घर में 1-1 मरीज जो है ऑलमोस्ट पाए जाने की जो है स्थिति बन गई है, इतना बढ़ गया है। अभी 6 लोगों में 1 पे है, लेकिन ये जिस तरह से बढ़ रहा है स्पीड से उसको देखेंगे तो बहुत ही बेहतर हालत हो रहा है। तो आज जिसको भी शुगर 2 से 3 साल 4 साल मैक्सिमम जो है 4 साल जो है जिसको रह गई, अब हमें क्या जो है एक प्रॉब्लम जो है क्या रहती है
कि हम मानते हैं कि हम टैबलेट खा के कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल टेस्ट रिपोर्ट के लिए ब्लड में हो रही है, लेकिन शुगर की जो आपकी बॉडी के अंदर है वो उसमें खत्म नहीं होती। उसके जो साइड इफेक्ट हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो, चाहे हार्ट के रूप में हो, चाहे वो आंखों के उसके लिए हो, चाहे किडनी के लिए हो, या फिर जो मैं बताने जा रहा हूँ ज्वाइंट्स का। ज्वाइंट्स में भी सबसे पहले किसको, शोल्डर को ये पूरा फ्रोजन कर दिया। शुगर वाला पेशेंट जिसको 3 साल हो गए शुगर को, उसका शोल्डर फ्रोजन होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले इसके अंदर बस यही चीजें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक चौथी स्टेज जो मैंने बताया था, उसके अंदर जो क्रिस्टल बन करके गठिया बनना है, उसके अंदर आज हम लोग स्टीम जो है लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसी स्टीम में एक्शन साल्ट के साथ में अगर आपने ये खाने वाला सोडा यूज कर लिया तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है वो बताती रहती है कि पान वाला सोडा भी खा लिया जाए, वो लोगों ने बता दी कितनी मात्रा खाई, कितनी मात्रा, और उसके लिए साइड इफेक्ट लोगों को आने लगे तो वो हम लोग को गाली देते हैं। जबकि ये नहीं देखिए, ये जो इधर से आया उसने आगे लगा दिया, उसको ये भी पता नहीं है इसका काम क्या है, कहाँ इफेक्ट करेगा, कहाँ नुकसान करेगा। आज हम कोई भी चीज जो है, कोरोना में बहुत लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, जिनको पाइल्स की और सबको ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद पाइल्स के पेशेंट जो है बहुत बढ़ गए कोरोना के बाद। क्यों? क्योंकि उनको आज कितना गर्म लेना है, गर्म के साथ में क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है, वो बिल्कुल भी किसी को मालूम नहीं होता। बट सब देख रहे हैं और किए जा रहे हैं। आज कोई भी चीज को अगर हम जो है ले रहे हैं तो अपनी प्रकृति को, अपनी साइंस को समझ करके हम करते हैं, और बात मान के चलने छोड़ करके जो है हमारी एक ही आउट वाली जो है बीमारी, उसको अगर छोड़ दे, बाकी सब में मड का रोल इतना जबरदस्त है। आप जो है अजवाइन नमक, आप जो है जॉइंटों की सिकाई करना शुरू करते हैं और उसके बाद मसाज करना शुरू करते हैं तो आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात जो मैं कर रहा था कि आपके गाउट्स में जो जिसको यूरिक एसिड जो है जमकिया बताते हैं, और यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड हम सब जो है दाल का जो अभी तक जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या रहता है कि नहीं, कुकर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि दाल जब हांडी में बनती थी तो उसके ऊपर जो सफेद आता था, वो सफेद ही टोटली यूरिक एसिड होता है, और वही सफेद जब तक हम दाल में से बाहर नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड के पेशेंट को सबसे पहले दाल को छोड़ने के लिए कहा जाता है कि आप दाल जो है इसमें नहीं। और यूरिक एसिड ये जो है, जब तक आपको जॉइंट की प्रॉब्लम, इसकी भी पहचान मैं आपको बता दूं, जिनको गर्मी के अंदर पसीना आता है और कपड़ों पे उसकी व्हाइट लेयर दिखाई दे जाती है, कपड़ों पे पसीना सूखने के बाद अगर उसका जो है लाल कलर का कपड़ा पर निशान आता है सफेद, तो आप जान लें कि आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा है। बॉडी जब तक खूप घाम येणे यूरिक ॲसिड वाढणे, उसके बाद में वो जॉइंटों में जमेगा। और पर्टिकुलरली मॉर्निंग में स्टिफ क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग में हम रात में बॉडी के मूवमेंट नहीं होते हैं, तो हमारे सारे जॉइंट्स और सब जो है वो हेलो, अगर पसीने में सफेद निशान सूखने के बाद आता है, तो सूखने के बाद जब निशान आ रहा था, मान लीजिए आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है डिपोजिट होना शुरू हो गया, आपके ज्वाइंट्स स्लिप होंगे। और मैं बता रहा था कि रात को ये सवेरे उठते ही स्टिफनेस क्यों होती है? क्योंकि रात में मूवमेंट नहीं होते और टेम्परेचर भी बॉडी का जो है रात में कम हो जाता है। उसकी वजह से वो यूरिक एसिड ब्लड फ्लो के साथ साथ जॉइंटों में घूमते वक्त वहीं पे रुकना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो आप रूटीन में भी अगर सवेरे उठते ही हाथों को जो है रबिंग करके या हाथों को एकदम जो है थोड़ा सा नमक के पानी में गर्म पानी से धोना
शुरू कर देंगे तो कोई भी ड्राइंग में जो जमने वाला यूरिक एसिड है आपका कभी भी आएगा नहीं। अब डाइट क्या रहती है, एक तो मैंने बताया दाल आपके लिए है, दूसरा जिसको यूरिक एसिड है बहुत लोगों को पता नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही जो है वो रो डाइट और वो सब देते हैं। आज चुकंदर के अंदर, बीटरूट के अंदर सबसे ज्यादा जो है यूरिक एसिड पाया जाता है। आज सबसे ज्यादा यूरिक एसिड चुकंदर के अंदर पाया जाता है। आप देखते हैं चुकंदर काट के अगर थोड़ी देर रखते हैं तो उसका क्या कलर किसमें चेंज हो जाता है, व्हाइट लेयर उस पे आ जाती है। वही व्हाइट लेयर का जो पोर्शन है वो आपका जो है यूरिक एसिड भी बनाता है। तो यूरिक एसिड में जितने सिट्रस आइदर इट मे बी आंवला तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसमें आंवले का सेवन है, नींबू का ज्यादा सेवन है या खट्टी चीजों का ज्यादा सेवन है, तो वो जो है आपको काम करेगा। अब ये माइक जो है वो दे दीजिए, मैं थोड़ा लाउडली जो है तो आप दे दूंगा। 5 मिनट आप लोगों के पास है, अगर इससे संबंधित या कोई और भी किसी के मन से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर किसी के मन में है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप एक एक करके जो है शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने भी जो जो है 5 मिनट जो है सिर्फ 4 7 5 9 फिर एक बार कहिए। 9 8 1 0 5 4 7 5 9। शर्मा साहब दिल्ली, शर्मा साहब दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट। जिसमें उनको ट्रेनिंग की और लोगों की 4%